तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग बताने वाला हूं कि आप लोग क्रेडिट बी ऐप से लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने वाला हूं और ये भी बताने वाला हूं कि आप लोग को क्रेडिट बी ऐप से कितना अमाउंट तक का लोन मिल सकता है, कितना इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, कितना टाइम पीरियड के लिए मिल सकता है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। हर एक चीज के बारे में फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले तो मेरे तरफ से आप लोग के लिए एक सजेशन रहेगा कि जितने भी इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि ये क्रेडिट बी भी एक इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन है, तो इनको हमेशा आपको लास्ट ऑप्शन में ही रखना है। क्योंकि अगर आपको कोई अच्छे बैंक से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन नहीं मिल रहा है तभी आपको इन एप्लीकेशन से लोन लेना है, क्योंकि इनका इंटरेस्ट रेट वगैरह काफी ज्यादा हाई होता है और अगर आप गलती से कोई भी ईएमआई मिस कर जाते हो तो ओवरड्यू चार्जेस तो बहुत ही ज्यादा मार देते हैं लोग। अगर आप लोग बहुत ज्यादा जरूरत हो और कोई ऑप्शन ना हो तभी आप लोग को इन ऐप से अप्लाई करना है। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में चल जाना, वहां पे आपको क्रेडिट बी ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पे ऐसे ही क्लिक कर देंगे, प्ले स्टोर पे आपका ये क्रेडिट बी का एप्लीकेशन आ जाएगा। आप देख सकते हैं अभी फिलहाल इसका रेटिंग जो है वो 4.6 स्टार का है। बाकी अगर हम लोग बात करें कि इसमें आप लोग कितना अमाउंट तक का लोन मिल सकता है तो उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले ना मैं अबाउट दिस ऐप वाले सेक्शन में आ जाऊंगा और यहां पे आप देख सकते हैं लोन अमाउंट, मतलब यहां पे लोन ऑफरिंग वाले सेक्शन में देखिए, यहां पे आपको लोन अमाउंट 6,000 रुपीज से लेकर 10 लाख रुपीज तक का यहां पे आपको लोन मिल सकता है और इंटरेस्ट रेट यहां पे 12% से लेकर यहां पे 28.5% पर एनम तक का है। बाकी यहां पे जो टेन्योर, मतलब कितना मंथ तक का आपको यहां पे लोन मिल सकता है, तो वो है 6 मंथ से लेकर 60 मंथ तक का यहां पे आपको टेन्योर मिल जाता है। बाकी यहां पे एपीआर रेंज देख सकते हैं 17% टू 15%। एपीआर क्या होता है वो भी बता देता हूं। तो जो यहां पे आप जब भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं, लोन अमाउंट आपके बैंक में जब ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे एक प्रोसेसिंग फी भी लगता है। तो सारे फीस वगैरह को मिला के और इंटरेस्ट रेट मिला के यहां पे एक एपीआर क्रिएट होता है, मतलब हर एक लोन ऐप का वैसे ही होता है। एपीआर रेंज क्रिएट होता है जो कि यहां पे 17% से लेकर 50% तक का है। अब चलिए मैं डायरेक्टली दिखा दूं आपको इस ऐप से लोन के लिए अप्लाई करके। तो आप लोग ऐप को जैसे ओपन कर लें कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाए। सबसे पहले तो आपको लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है। तो आप यहां पे सबसे पहले ही ये जो लॉगिन पेज है यहीं पे आपको शो कर देता है कि किस टाइप का आपको लोन मिल जाता है और कितना कितना अमाउंट का मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन, टू व्हीलर लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, काफी सारे यहाँ पे ऑप्शन है। तो इसके बारे में तो अभी हम लोग आगे चलिए जानेंगे। पहले मैं यहाँ पे साइन अप कर लेता हूँ, ठीक है। तो सिंपल साइन अप पे क्लिक करना है। आपको अपने मोबाइल नंबर और ओटीपी से यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। आप लोग फिर ओटीपी डाल के जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फेचिंग योर प्रोफाइल ऐसा कुछ शो कर देगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी का आपको ऑप्शन आ जाता है। तो देखिए अलग अलग टाइप के जो लोन में बताया था, पर्सनल लोन में आप देख सकते हैं अप टू 10 लाख रुपीज तक का मिल सकता है। तो हम लोग जो अप्लाई करने वाले वो पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने वाले। बाकी अगर आपका कोई बिजनेस वगैरह है, बिजनेस के लिए आपको लोन लेना है तो बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टू व्हीलर आपको लेना है तो टू व्हीलर के लिए आप लोग लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अभी मैं फिलहाल सिंपल सा जो नीचे चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन है इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। पहले तो आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक होगा, आपके लिए अप्रूव होगा कि कितना अमाउंट तक का आपको लोन मिल सकता है। तो आप उस पर जैसे क्लिक करेंगे, लेंडर कंसेंट फॉर्म एक आ जाता है, इसको आपको टिक करके कंटिन्यू कर देना है। रेफरल कोड मांगता है, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं, मैं इसको स्किप कर दे रहा हूं। बाकी फिर नेक्स्ट पेज में आपसे यहाँ पे आपका पैन नंबर मांगा जाता है। तो पैन नंबर डाल के आपको आगे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। जैसे ही ये फिर आपका लोड हो जाएगा आपसे फिर यहाँ पे इनकम डिटेल्स मांगा जाता है कि आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, आप सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो और आपको मंथली सैलरी कितना है वो आपको डाल देना है। और एक चीज का आपको पूरा ध्यान देना है कि आपका सैलरी 25-30 हजार से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका कोई भी लोन अप्रूव नहीं होगा। आगे कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं फिर से थोड़ा सा लोडिंग लेगा, थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन वाला आ जाए तो कंटिन्यू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे फुल स्टेप दिखा दिया, एप्लीकेशन अग्रीमेंट, फिर आपका जो लोन है वो ट्रांसफर हो जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ परमिशन वगैरह है, यहाँ पे इसको आई एग्री पे आपको क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा लोडिंग लेगा। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 ऑप्शन है, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, जनरल इन्फॉर्मेशन और रेफरेंस कॉन्टैक्ट्स। तो सबसे पहले आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं पहले आपका आधार वेरिफिकेशन करना होता है। तो इस पे टिक करके आपको सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपसे यहाँ पे आपका 12 डिजिट का जो आधार नंबर होगा वो आपसे मांगा जाता है। तो आधार नंबर आपको एंटर कर देना है। यहाँ पे आपको जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आपके आधार नंबर से लिंक जो मोबाइल नंबर होगा उसमें एक ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को डाल के यहाँ पे एंटर करके आपको सिंपल सा नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आप फिर कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे फिर से थोड़ा सा लोडिंग होगा, वेट कर लेना आपको थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए सक्सेस आपको शो कर देगा। अब आपको एक अपना सेल्फी अपलोड करना है, तो सिंपल सा कंटिन्यू टू अपलोड सेल्फी पे क्लिक कर देना है और फिर आपको यहाँ पे अपना कैमरा का परमिशन दे देना है। उसके बाद आपको अपना एक सेल्फी ले लेना है। ये जो सर्कल दिखा रहा है उस सर्कल के अंदर आपको अपना फेस लाके पिक्चर क्लिक कर देना है। सेल्फी अपलोड करने के बाद फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ऑटोमेटिकली वो आपका लोड हो जाएगा। लोड होने के बाद यहाँ पे फिर जनरल इन्फॉर्मेशन आपका डालने का आ जाता है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या पूछता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले
पहले तो आपसे यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है कि आप सिंगल, मैरिड है, डाइवोर्स है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको डाल सकते हैं। बाकी फिर यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, तो आप जितना तक पढ़े, मतलब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आप पढ़े वहां पे उसको एंटर कर सकते हैं। बाकी फिर आपका प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन पूछा जाता है कि आप क्या काम करते हैं, आप जिस भी सेक्टर में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आप बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, आपका बिजनेस है, अपने अकॉर्डिंग आप अपना प्रोफेशन यहाँ पे डाल सकते हैं। और उसके बाद आपसे यहाँ पे आपका करंट एड्रेस पूछा जाता है, तो अगर आपका आधार कार्ड से सेम आपका करंट एड्रेस होगा तो सेम एज केवाईसी डॉक्यूमेंट पे रहने देना। यहाँ पे आपसे आपका टाइप ऑफ रेसिडेंस भी पूछा जाता है कि आप रेंटेड हाउस में रहते हैं, खुद का घर है, वो आपको अपने अकॉर्डिंग डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे आप फिर जैसे ही क्लिक कर देंगे यहाँ पे रेफरेंस कॉन्टैक्ट्स मांगता है। यहाँ पे रेफरेंस कॉन्टैक्ट्स में आपके फादर, मदर या फिर आपके फ्रेंड का नंबर मांगेगा, तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर दे सकते हो, ये लोग उतना चेक नहीं करते हैं, ठीक है। वो कुछ भी आपको डाल के यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आप कंटिन्यू पे जैसे क्लिक कर देंगे यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है और फिर आपका चेक किया जाएगा कि आपका एलिजिबिलिटी जो होगा वो चेक होगा। तो देखिए फेचिंग योर प्रोफाइल ऐसा शो कर रहा है। और देखिए जो पर्सनल लोन के लिए हमारा अप्रूव हुआ है वो अप टू 7,000 रुपीज तक मिल सकता है, जो कि 8 मंथ के लिए मिलेगा। तो हमको तो पर्सनल लोन ही लेना है, तो हम लोग सिंपल सा यहाँ पे गेट नाउ पे क्लिक कर रहे हैं। स्टार्टिंग में कम अमाउंट का ही आपको लोन दिया जाएगा। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, आप जैसे ये वाला जो 7,000 वाला लोन लेने के बाद उसको रिपेमेंट कर देंगे टाइम से, तो आपका जो ये 50,000 का जो नीचे पर्सनल लोन शो कर रहा है ये भी आपका अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं इसका 11 मंथ का पीरियड है। तो पहला लोन आपको कम अमाउंट का मिलेगा, उसको रिपेमेंट करना है। उसके बाद वाला लोन फिर आपको धीरे धीरे ज्यादा अमाउंट का यहाँ पे ऑफर किया जाता है आपको। तो मैं सिंपल से यहाँ पे गेट नाउ पे क्लिक करूंगा और फिर आपको यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। आप जैसे कर लेंगे यहाँ पे देखिए लोन अमाउंट 7,000 का दिखा रहा है और आपका पर मंथ का 971 रुपीज बन रहा है, वो मेरे को शो कर रहा है। 8 मंथ के लिए जो है हमारा ये लोन मिल रहा है। फिर आपको यहाँ पे नीचे व्यू समरी एंड चार्जेस पे नीचे क्लिक कर देना। आप उस पर जैसे ही क्लिक कर देना आपको यहाँ पे सारा चार्जेस शो कर देगा कि आपको यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट कितना का लग रहा है, आपको यहाँ पे जो एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना का लग रहा है। बाकी यहाँ पे आप प्रोसेसिंग फी भी देख सकते हो 340 का लग रहा है। तो ये सब आपको पूरा डिटेल में शो कर दिया जाता है कि आपको कितना चार्ज लग रहा है और इससे आपको पूरा पता चल जाएगा कि आपको कितना एक्स्ट्रा अमाउंट, कितना एक्स्ट्रा चार्जेस आपको यहाँ पे देने पड़ रहे हैं लोन लेने के बाद। और यहाँ पे देखिए नीचे आपको एनरोल फॉर ईएमआई प्रोटेक्शन, गेट माई क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट, ये सब जो ऑप्शन है इसको आप लोग टिक नहीं करना है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें आपको बेकार का 60 रुपीज 50 रुपीज ये जो लग रहा है ये बेकार का ही लग रहा है, क्योंकि इसका आपको उतना काम नहीं पड़ने वाला है। बाकी आप फिर आगे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे रिपेमेंट शेड्यूल आपको शो कर देगा। यहाँ पे आपको सिंपल सा नीचे फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपसे लोन का पर्पस पूछा जाता है कि आप किस लिए ये लोन को लेना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस पर्पस के लिए आप लोन लेना चाहते हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, वेडिंग एक्सपेंसेस, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी आप डाल सकते हैं। वो डालने के बाद मतलब ये आप जैसे ही डालें फिर आपको नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं वी नीड योर बैंक अकाउंट टू डिसबर्स द लोन, मतलब जिस बैंक अकाउंट में आपको लोन चाहिए वो बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको डालना होगा। तो आपको यहाँ पे ऐड सेविंग बैंक अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। आप फिर उस पर ऐसे क्लिक कर देंगे, आपसे यहाँ पे फिर आपका बैंक का IFSC कोड, बैंक का अकाउंट नंबर वगैरह सारे डिटेल्स पूछेगा, वो आपको बैंक का डिटेल्स एंटर कर देना है। और बैंक डिटेल्स आप जैसे एंटर कर देंगे आपके अकाउंट में 1 रुपीज ट्रांसफर करके पहले तो आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई होगा, आपके बैंक में 1 रुपीज रिसीव हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब देखो मैं आगे का प्रोसेस आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी फिलहाल लोन का कोई भी नीड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आगे आप कंटिन्यू करोगे वहां पे आपका लोन कंसेंट फॉर्म वगैरह आएगा, उसको आपको अग्री वगैरह कर देना है। बाकी फिर जो आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप जो बैंक अकाउंट डिटेल्स डालें उसमें जो आपका लोन अमाउंट है वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर होने में मैक्स टू मैक्स 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे का टाइम लगता है। उतने देर के अंदर में आपका बैंक अकाउंट में जो आपका लोन अमाउंट अप्रूव हुआ होगा वो रिसीव हो जाएगा। बस इसी तरह से आप लोग क्रेडिट बी ऐप से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और भी ऐसी फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।